हनुमान बेनीवाल जिसके साथ भी दिख जाते हैं, एक अलग ही चर्चा को जन्म मिलने लग जाता है। हाल ही में हनुमान बेनीवाल अपने पुराने रंग में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनके सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्हीं में से एक वीडियो ऐसा है जो कोई नई सियासत को जन्म भी दे सकता है, चर्चा भी इस पर की जा सकती है। जी हाँ, उस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि इसमें हनुमान बेनीवाल और नाथूराम मिर्धा के पोते दिखाई दे रहे हैं, हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनीष मिर्धा और हनुमान बेनीवाल। तो इन दोनों की जोड़ी अगर बन जाती है तो क्या कोई जाट सियासत में उबाल आ सकता है राजस्थान की में? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से इस वीडियो की हम जब चर्चा कर रहे हैं, लोगों का भी ये कहना है कि अगर ये एक जोड़ी के रूप में मशहूर हो जाए, हाथ मिला ले, काम करे साथ में, तो क्या ऐसा संभव है? क्योंकि नाथूराम मिर्धा का परिवार और हनुमान बेनीवाल दोनों ही एक दूसरे के एंटी रहे हैं। और जिस तरीके से मिर्धा बनाम बेनीवाल की जो सियासत रही है, हिस्ट्री को देखते हुए क्या इन सब चीजों का आगाज हो सकता है? देखिए, जब एक परिवार की बात होती है तो परिवार काफी बड़ा हो जाता है, और वो परिवार जब पीढ़ियों में बढ़ जाता है तो वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर ज्योति मिर्धा या रिचपाल मिर्धा की दुश्मनी रही है हनुमान बेनीवाल से, तो जो उस शाखा के दूसरे, जो उस पेड़ की दूसरी शाखाएं हैं, उनसे आने वाले लोग भी दुश्मनी ही रखेंगे हनुमान बेनीवाल से। ये जरूरी नहीं है। आप खुद सोचिए, ये भारत की सियासत खुद आपको उदाहरण देती है। आज वरुण गांधी भी तो भाजपा में थे, वरुण गांधी भी, मेनका गांधी भी तो भाजपा में है तो गांधी परिवार की ही शाखा ना जी। तो ये तो उदाहरण आपको मिलता है पूरी भारत की सियासत से। तो ये जरूरी नहीं है कि मिर्धा परिवार से अगर कोई आ रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल के एंटी ही हो। और जहां तक हम नाथूराम मिर्धा की पोते की बात कर रहे हैं, तो वो मिर्धा परिवार की गाय माने जाते हैं, बड़े सीधे नेता माने जाते हैं, लेकिन प्रभावशाली भी है वो। और दूसरी बात यह है कि नाथूराम मिर्धा और ज्योति मिर्धा ने तो खुद अपना करियर खराब किया है, और वो बीजेपी में चले गए। वो कांग्रेस से बीजेपी में जाकर उन्होंने अपना सारा बेस खत्म कर लिया है। अब ये बिल्कुल सही वक्त है मिर्धा परिवार की दूसरी शाखा के लिए कि वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बढ़ाए और वो बिना बीजेपी में जाए, बेनीवाल के साथ अगर आए तो कहीं ना कहीं जाट सियासत को एक अलग रंग दे सकता है। जाट सियासत में आज की वक्त में जो बिखराव है वो हद से ज्यादा है। तो क्या दूसरे जाट नेता ऐसा होने देंगे? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही कोई जोड़ी बनने वाली होती है और सबको पता चल जाता है कि ये लोग मजबूत है, अगर मिल जाएंगे तो बवाल कर देंगे। आप देखिए, अब भाजपा कांग्रेस से तो लोग एक तरह से त्रस्त हो गए हैं और वो एक नया उम्मीद को खोज रहे हैं। और अब भाजपा में इतना बड़ा और इतना विशाल भाजपा का साम्राज्य हो चुका है कि भाजपा में कोई नया नेता जाके अपना करियर बनाना बहुत मुश्किल है। रेवत राम डांगा गए, अब वो क्या एकदम से बहुत बड़ी लीप ले पाएंगे? ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वैसे ही कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में सब कुछ गांधी परिवार की चाटुकारिता पर निर्भर है, तो वहां पर आज क्या उम्मीदवार बेनीवाल कुछ खास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जहां स्कोप है वो ऐसी जगह है जो नहीं हो। और मुझे लगता है कि जाट सियासत में जो भरसक बिखराव है, उस बिखराव को कम करने के लिए हनुमान बेनीवाल को अपने साथ कुछ ऐसे जाट नेता जोड़ने ही पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं उनकी जाट सियासत को और बड़ा करे। और मुझे ये भी लगता है कि जो कुछ भी उमेदराम बेनीवाल या रेवत राम डांगा के साथ हुआ, उससे हनुमान बेनीवाल ने सबक भी लिया होगा और वो अब रालोपा में अपने अलावा दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। और अगर उन्होंने ये करते हुए नाथूराम मिर्धा के पोते को ले आए सियासत में और नाथूराम मिर्धा के नाम को भी इनकैश किया, तो काफी कुछ हो सकता है। क्योंकि नाथूराम मिर्धा अपने वक्त में एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और चंद्रराज्य सिंघवी के साथी थे, जो हमारे चैनल पे लगातार आते हैं और वो भी बताते हैं कि उनका साम्राज्य, उनकी बातें आज तक जाट कौम याद रखती है। तो अगर वो वहां से कुछ ला पाए, अब आप देखिए, आज तक कई परिवारों के कई पैतृक हुए,
लेकिन उनमें से बहुत कम है जो सियासत में चल पाया। जैसे वैभव गहलोत नहीं चल पा रहे, दुष्यंत राजे नहीं चल पा रहे, लेकिन सचिन पायलट चल पा रहे हैं। ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि ज्योति मिर्धा अगर नहीं चल पाई, रिजपाल मिर्धा अगर नहीं चल पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि नाथूराम मिर्धा के ये पोते भी नहीं चल पाए। और ये बिल्कुल ठीक और सही स्टेप होगा कि रालोपा जहां आज पूरा का पूरा उनके पास अपॉर्चुनिटी है बड़ा होने का, क्योंकि उस पार्टी में अभी कुछ खास बचा ही नहीं है, तो वहां पर जाकर वो अपनी सियासत को चमका सकते हैं। और खासकर खिवसर और नागौर के इलाके में वापस एक होल्ड बनाना हनुमान बेनीवाल को जरूरी है, तो उस इलाके में एक अच्छा होल्ड हो सकता है। और जैसा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो ये भी एक संभावना है जो हमने इस वीडियो के माध्यम से जताने की कोशिश की है। बाकी होता क्या है, क्या अपनी सियासी जो इतिहास है मिर्धा बनाम बेनीवाल का, उसको भुलाकर ऐसी तस्वीर बनाई जा सकती है इन फ्यूचर। ये एक और जो स्पार्क मुझे इनमें नजर आता है, जो नाथूराम मिर्धा के पोते में, जब हाल ही में इन्होंने अपने भाषणों में सरकार को घेरा था, तो वो पॉलिटिकल स्पार्क तो नजर आता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जाट सियासत जिस तरह से एक नए खून की, एक नए नेता की मांग है, एक उम्मीद है उनको, वो उम्मीद और मांग ये पूरी कर सकते हैं। अब देखना ये देखिए, कांग्रेस में रहकर अगर वो अपनी जमीन को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा तो संभव मनीष मिर्धा के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े नेता रहे हैं, जाट नेता, उनको हमेशा आगे बढ़ने के साथ साथ इतनी तेजी से पीछे कर दिया जाता है कि वो अपना जमीन को तलाशने लगते हैं बाद में। इसलिए अगर उन्हें आगे बढ़ना है, राजनीति में कुछ नया करना है, लोगों के चहेते बनने हैं, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल हैं, उस तरीके से ये ऐसा स्टेप उन्हें उठाना होगा। और ये कदम उनकी राजनीति को कितने चरम पर ले जाएगा और राजस्थान की सियासत को एक नया मोड़ देगा, ये भी वाकई में सोचने वाली बात है। आपको कैसे लगी ये तस्वीर, आपका क्या कहना है इस पर बताइएगा जरूर कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।